देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से सामने आ रही है। पाकिस्तान से साठगांठ कर भारत की सुरक्षा में लग रही थी सेंध। रेड के दौरान सीएम फ्लाइंग के भी उड़े होश। सोनीपत के सेक्टर 27 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुपरमैक्स सोसाइटी में काफी देर तक हड़कंप का माहौल बना रहा। दरअसल सीएम फ्लाइंग व टेलीकॉम विभाग के अधिकारियों ने ब्लॉक बी के फ्लैट नंबर 1007 में अवैध रूप से चलाई जा रही टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया। जैसे जैसे अधिकारी इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच आगे बढ़ाते गए तो अधिकारियों के होश उड़ गए। यह टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाला विकास देशद्रोह के मुकदमे में जमानत पर है, जो कि मिडिल ईस्ट देशों के साथ साथ पाकिस्तान से भी सीधे तौर पर कॉल फॉरवर्ड करता है, जिसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ भारत सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा था। अब सोनीपत पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करने में जुट गई है। सोनीपत के गांव बैसवाल के रहने वाले विकास नाम के युवक कंप्यूटर साइंस में पढ़ा था। उसने पहले तो कई कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ टेलीकॉम का महारत हासिल है। उसके बाद पाकिस्तान की रहने वाली एक लड़की से उसने शादी कर ली। उसके बाद सोनीपत में आरोपी विकास पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद उसे जेल भी जाना पड़ा। लंबे समय से तक जेल में रहने के बाद आरोपी को जमानत मिली। बाहर आते ही विकास ने एक बार फिर अवैध धंधे से संलिप्त हो गया। आरोपी ने सोनीपत के सेक्टर 27 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुपरमैक्स सोसाइटी के एक अवैध रूप से टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित की गई और वहां से वह विदेशों से आने वाली फोन कॉल्स को सीधे तौर पर फॉरवर्ड करने लगा। प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि मिडिल ईस्ट देश से आने वाले कॉल को सीधे तौर पर फॉरवर्ड करता था। इसके सीधे संबंध पाकिस्तान से हैं। विकास एक तरफ तो भारत सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध रूप से टेलीफोन एक्सचेंज चलाने से भारत की सुरक्षा में भी सेंध लगा रहा था। पता लगा कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के साथ साथ टेलीफोन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई में अब इस टेलीफोन एक्सचेंज को का भंडाफोड़ किया गया है। विकास को सेक्टर 27 थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। इस मामले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री उड़न दस्ता डीएसपी अजीत सिंह ने बताया कि हमें काफ़ी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि सेक्टर 27 थाना क्षेत्र की सुपरमैक्स सोसाइटी में अवैध रूप से टेलीफोन एक्सचेंज चल रहा है। इसके बाद भारत सरकार के टेली विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर हमने छापेमारी की है। छापेमारी में विकास नाम का युवक जो बैसवाल गांव का रहने वाला है, अवैध रूप से एक टेलीफोन एक्सचेंज चलाता पाया गया। प्राथमिक जांच में पता चला है कि उसने पाकिस्तान एक लड़की से भी शादी की है। इस पर एक देशद्रोह का मामला भी दर्ज है। भारत सरकार के अधिकारियों ने मिलकर एक रेड की है, क्या पूरा मामला आपके साथ है? एक इलीगल एक्सचेंज सेंटर के बारे में पता चला था, जिसके बारे में हम काफ़ी दिन से टो कर रहे थे और इसके बारे में जानकारी पुख्ता की गई। डीओटी डिपार्टमेंट को साथ लिया गया और कंसर्न्ड पुलिस ऑफिशियल को साथ लेकर हमने जब चेकिंग की है तो चीज़ें सही पाई गई हैं। एक इलीगल एक्सचेंज है जो एक विकास नाम का लड़का, यंग सा लड़का है, जिसे चला रहा है। और ये सोनीपत में सुपरमैक्स करके एक जगह है, बिल्डिंग है, वहाँ पे 1007 नंबर फ्लैट में वो अपना ऑपरेट कर रहा है। सर, कोई पूछताछ में कुछ खुलासा किया हो? कहाँ करता है सर? ये कुछ कहाँ से क्या पूरा मामला है? वो की जाती है कॉल? ये कॉल जो है बेसिकली जो इसके प्रथम दृष्टया बातें जो सामने आई हैं उसमें मिडिल ईस्ट कंट्री जहाँ पे इंटरनेट वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ से ये कॉल अपने पास डायरेक्टली ले लेते हैं और यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। और इसमें सरकार के जो राजस्व का नुकसान होता है, एक लाइसेंस होता है आईएलडी लाइसेंस, वो लाइसेंस को इवेड कर देते हैं और जिसमें तकरीबन 2 से ढाई करोड़ की पर लाइसेंस की फ़ीस होती है, जो अभी प्रथम चीज़ों में हमें पता चला है। बाकी अभी हम गहन अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद आपको बता पाएंगे क्या चीज़ें हैं। सर, पूछताछ में विकास से कुछ पता चला हो कहाँ का रहने वाला है? और विकास भैंसवाल सोनीपत का ही रहने वाला है। विकास एक पढ़ा लिखा लड़का है जिसने पहले इस वीओआईपी के ऊपर काम किया हुआ है, कंपनीज़ में काम किया है और उसी के अपनी एक्सपर्टाइज़ के चलते हुए इसने अपने
अपने लिए एक ये सेटअप तैयार किया था, जिसके तहत ये पिछले 2 महीने से काम कर रहा है। सर ये प्रतिदिन कितना पैसे कमा रहा था इससे, इस तरह की कॉल इन करके? चीज़ों का आंकलन किया जा रहा है और इसके बाद कितने पर डे कॉल हैं, क्या कॉल लॉग क्या रहा है, कितनी कॉल ये बनाता था, इन चीज़ों का खुलासा बाद में हो पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी गहन सा अध्ययन होगा। सर टेक्निकल इससे कुछ बरामद भी हुआ है? बरामद यहाँ पर पूरा टेलीफोन एक्सचेंज इन्होंने जो बनाया हुआ है बरामद ही है। इसको सारे को कब्जे में लिया जाएगा और इसका तकनीकी विश्लेषण करके उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की सर जाएगी। कोई आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है क्या विकास पर प्रार्थना? इसके ऊपर पहले भी एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें ये अभी जमानत पे चल रहा सर क्या कौन सा मुकदमा दर्ज है? है। इसके खिलाफ एक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अभी ये जमानत सर कौन कहाँ पे कोई क्यों किया था मुकदमा दर्ज? इसके संपर्क किसी बाहरी एजेंसी से पाए गए थे, उसके संबंध में इसके साथ इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था, जो अभी विचाराधीन न्यायालय है। सर कितना पढ़ा लिखा है ये अभी तक कोई जानकारी? इसने 12th की है। 12th के बाद इसने पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस में कर रहा था, जिसने बीच में ड्रॉप कर दिया था। इसके अपने आर्थिक स्थिति इसकी घर की सही ना होने की वजह से इसने आगे कोई कंपनी ज्वाइन की जो वीआई पे काम करती थी, और उसी की एक्सपर्टाइज को इसने इस्तेमाल करते हुए अपना आय का साधन ये बनाया है। सुपरमैक्स में कब से ये किस काम को कर रहा है? बाकी चीज़ें आपको हम गहन अध्ययन के बाद आपको बता पाएंगे। ये अभी चीज़ें जो हैं विचाराधीन हैं। सर क्या कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में भी कोई सेंध लगाने का प्रयास है इस दौरा किया गया था क्या? ये सब चीज़ें अभी इसका जो हम लॉग देखेंगे, इसकी कॉल्स का हिसाब किताब देखेंगे, उसके बाद बता पाएंगे। सर कितने लोग शामिल हैं इसमें? अभी तक कोई पूछताछ में सामने आया हो? कितने हिरासत में लिए गए? कुछ फिलहाल विकास ही यहाँ पे है, और जो चीज़ें अभी हम कह नहीं सकते उन्हें आप कहलवाऊंगा। सर पाकिस्तान से कोई संबंध है क्या सर इसका? इनकी जो पत्नी हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, और वो पाकिस्तान रहती हैं, ये यहाँ रहते हैं। ये चीज़ें सामने आई हैं। बाकी चीज़ें हम अभी गहन अध्ययन के बाद ही बता पाएंगे। सर पाकिस्तान से इसकी शादी हुई थी क्या? उसी मामले में इस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है? उन चीज़ों को चेक कर रहे हैं, अभी इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है।